आपके एमकेट और ईकेट के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये वैसे भी आते होते हैं, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है। फ्लोरस्पार आ सकता है पेपर में और इसका फार्मूला पूछ सकते हैं, या इसका नाम लिखेंगे फार्मूला पूछ सकते हैं, या फार्मूला लिखेंगे इनका नाम पूछेंगे। फ्लोरस्पार ये फ्लोरीन के हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अक्रेंस। तो एलिमेंट्स कुछ जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो नेगेटिव आयन में होते हैं। कुछ की कम होती है, वो पॉजिटिव आयन में होते हैं। कुछ की दरमियाने होते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू होती है, तो वो आयन या मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, या कुछ फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते होते हैं पीरियोडिक टेबल में। लेकिन हैलोजेंस कैसे हैं, हैलोजन किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में। द हैलोजेंस एग्जिस्ट इन नेचर प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। और कुछ जो होते हैं वो हैलाइड आयंस में, जिस तरह फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नेगेटिव, एफ नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये सी में, समुद्रों में पाए जाते हैं, वहाँ पे ये फाउंड होते हैं। और ये सॉल्ट लेक्स में, अंडरग्राउंड बेड्स ऑफ सॉल्ट्स में भी, यानी कि ज़मीन के किनारे पे, ये ज़मीन के जो है कहीं पे मट्टी खोदें और नीचे नमकीन कहीं पे जगह हो, तो ये वहाँ पे भी होते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके एमकेट और ईकेट के हवाले से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये वैसे भी आते होते हैं, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है। फ्लोरस्पार आ सकता है पेपर में और इसका फार्मूला पूछ सकते हैं, या इसका नाम लिखेंगे फार्मूला पूछ सकते हैं, या फार्मूला लिखेंगे इनका नाम पूछेंगे। फ्लोरस्पार ये फ्लोरीन के हैं। तो फ्लोरस्पार CaF2, क्रियोलाइट Na3Al F6, फ्लोरप्टेट Ca5PO4 थ्राइस F। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। क्लोरीन के कौन से हैं, हैलाइट यानी NaCl, इसका दूसरा नाम है हैलाइट, जिसको टेबल साल्ट कहते हैं, हैलाइट बोलते हैं इसको। पूछ सकते हैं हैलाइट का फार्मूला क्या है, तो आप ये ना बैठे रहना कि इसका फार्मूला क्या था। NaCl है हैलाइट का, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, दूसरा नाम है हैलाइट। अच्छा, सॉल्ट बीड्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉल्ट बीड्स ब्राइन वेल्स, सी वाटर, समंदर के किनारे। अच्छा, और समंदरों वाला जो पानी होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्राइन वेल्स। अच्छा, कभी कहते हैं कि समुद्रों वाला पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन का कंटेंट होता है। ब्राइन वेल्स क्या होता है, ज़मीन के नीचे जो निचला पानी होता है वो कहीं पे खारा खारा होता है, तो असल में ये वहाँ पे भी होते हैं। क्रेनलाइट, इसका फार्मूला KCl MgCl2 6H2O.62। ये पूरा का पूरा फार्मूला क्रेनलाइट का है। ये पेपर में ये आ सकता है, ये आ सकता है, पूछ सकते हैं, इनके नाम पूछ सकते हैं। ब्रोमीन, इसकी जो है ये कहाँ पे इसके फाइंड होते हैं, कहाँ पे हम इनको देख सकते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्राइन वेल्स। सी वाटर, तो ये किस फॉर्म में होते हैं, सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म है, पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्म है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्म है। आयोडीन के कौन से होते हैं, सोडियम आयोडेट और सोडियम पर आयोडेट, ये जो है इसकी डिपॉजिट्स पाई जाती हैं। चिली ब्राइन वेल्स, अब ये चिली क्या चीज़ है, ये एक अमेरिकन स्टेट है, ये वहाँ पे फिर इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं फार्म्स। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका था। जो जो हाईलाइट है इसको तो आपने अच्छे से करना है, और जहाँ पे जो जो अंडरलाइन है उनको आपने करना है। ये इनकी 2, 3, 4 लाइंस में आपने इसकी अक्रेंस लिखनी होगी हैलोजेंस की। पहले दूसरे आम एलिमेंट्स का बता देंगे पीरियोडिक टेबल के, और कुछ का फिर बाद में आपने हैलोजेंस की इंट्रो में लिखना है। ठीक है, हैलोजेंस के बारे में बताना है। तो हैलोजेंस का यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ पे हैलोजेंस की कुछ फॉर्म्स, उसके कंपाउंड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। न्यूक्लियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का एक ख़ास, अब हर एलिमेंट का ना एक ख़ास बिहेवियर होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में तो जो हैलोजेंस में फ्लोरीन है उसका भी एक ख़ास बिहेवियर है। कैसे फ्लोरीन डिफरेंट है दूसरे से, तो इसका एक स्मॉल साइज़ है। अब इसका साइज़ छोटा है तो इसका मतलब है इसका भी साइज़ छोटा है फ्लोरीन का, और इसके आयन का भी, नेगेटिव आयन का भी साइज़ छोटा है। अब साइज़ छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 की वैल्यू फ्लोरीन की ही है। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होगी, क्यों, क्योंकि इसका साइज़ कम है, इसलिए जल्दी ये टूट जाता है। तो इसके दैन अदर मालिक्यूल जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन, उससे ये जल्दी टूट जाता है। साइज़ एक तो छोटा है, और दूसरी बात इसकी जो ब्रेकिंग एनर्जी है यानी डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी थोड़ी सी है, इससे जल्दी टूट जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, अब इसका फोर्थ बिहेवियर ये कौन सा है, इसका मतलब क्या है कि अब जब एक बार इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया, इसके 8 कैट पूरे हो गए, तो अब इसको जो है ये किसी का रिएक्शन नहीं करेगा, इसके शेल में कोई चेंज नहीं आएगा।
इनर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कम्बिनेशन इनर्ट गैसेस के साथ, ये इनर्ट गैसेस के साथ, नोबल गैस के साथ रिएक्शन कर सकता है, कॉम्बाइन हो सकता है। अब ये जो ऊपर 5 के 5 है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से एफ एटम या एफ नेगेटिव एटम इसकी जो है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल किसी के साथ भी कर सकता है, और जब ओवरलैपिंग होगी तो इसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, एक छोटा भी होगा और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के साथ इसने किया है HF वाला जो बॉन्ड होगा, अगर इसने हाइड्रोजन के साथ किया तो उसके साथ बड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनके साथ नहीं होगा। आयनिक क्लोराइड हैव हायर लैटिस एनर्जी। अब इसकी हाई लैटिस एनर्जी है तो इसका मतलब ये इनसॉल्युबल भी नहीं है, ठीक है, ये इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। अब ड्यू टू लो डिसोसिएशन एनर्जी, अब इसकी डिसोसिएशन ब्रेकिंग एनर्जी बहुत कम है, तो इसका मतलब है ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा, जाहिर है किसी के साथ रिएक्शन कर जाता है तो इसलिए जल्दी ये टूट भी जाता है। अदर हाइड्रोजन्स रिएक्टिव अंडर स्लोली, लेकिन वो बाकी जो है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं। फ्लोराइड्स और ये फिर स्टेबल बहुत ज़्यादा हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस, यानी एक बार इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो फिर ये रिएक्शन नहीं करेंगे, इनर्ट हो जाएंगे। मैनी फ्लोरो कंपाउंड्स शो इनर्टनेस। अब फॉर एग्जांपल ये जो है CF4SF6 ये अब इनर्टनेस बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि इसका शेल कंप्लीट हो चुका है। और सो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन फ्लोरीन रिमेन। अब ये जो है बाकी जो फॉर एग्जाम्पल हेलोजेंस है उनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, लेकिन इसकी अब -1 में आ गई है, F नेगेटिव में आ गई है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये इनर्ट हो गया। फ्लोरीन इज ओनली एलिमेंट दैट कंबाइन डायरेक्टली विद नोबल गैस के साथ डायरेक्ट कंबाइन कर सकता है। कौन कौन सी हैं? क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, इनके साथ जो है फ्लोराइड बनाता है। ये जो कुछ अंडरलाइन है ये आपने इसको देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिएगा, कोई सजेशन देनी हो तो दे सकते हैं, कोई फीडबैक देना तो ज़रूर दीजिएगा, और कोई से आपने कोई टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हो ये भी बता सकते हैं, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर हो ये भी बता सकते हैं, कौन सा चैप्टर के आप क्लूज चाहते हैं, ट्रिक्स चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।